तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग देखते हैं गुतन बोल रहा होता है मुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा। यान कहती है तुम पागल तो नहीं हो, अभी तक तुमको 12 सीट में से एक भी सीट नहीं मिला है और तुम इधर आ गए मेन सीट के लिए। गुतन कहता है क्या तुम मुझे अभी तक नहीं समझ पाई, 12 सीट के लिए तो बच्चे लड़ते हैं, उन लोगों को तुम अपने पिंकी फिंगर से हरा सकता हूँ। तो उधर के लोग उसकी बातों को सुनकर थोड़े शौक हो जाते हैं। टीचर बोलते हैं तुम कितने एरोगेंट हो, मुझे देखना है हम तुम्हें कैसे पीटता है। वो तुम्हें कुत्ते की तरह मारेगा और उसके बाद तुम एरोगेंट बिहेव करते रहना। गुतन अपने चमचे से पूछता है इसके बाद हम लोग क्या करें। वो बोलता है मास्टर 3D के अंदर कंपटीशन होने वाला है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। गुतन कहता है अगर इधर कुछ भी नहीं बचा हुआ है तो मैं घर चलता हूँ। पीछे से यहाँ गुतन को बुला रही होती है तो उसकी टीचर उसको बोलते हैं मेरे स्टूडेंट अभी तक तुम उसके बारे में केयर क्यों करती हो, वो तो एक अजीब सा बच्चा है जो कि अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहता है, उसके बारे में सोच के तुम्हारा क्या फायदा होगा, वो बस तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है। तुमको तो समझ में आ गया होगा मैं तुमको क्या कहना चाहता हूँ। उधर एल्डर भी कहते हैं यंग तुम्हारे टीचर के बातों में पॉइंट है, मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर में घुसना तो नहीं चाहता। वो लड़का एक फंडामेंटल फील्डर है इसलिए उसका दिमाग भी डेंजर हो गया है, इसलिए तो ऐसा बात कर रहा था। ये सुन के यंग एकदम अजीब सी शक्ल बना लेती है और कहती है तुम लोग की बातें मेरे सर के ऊपर से जा रहे हैं इसलिए मैं तो चली। उसके हम लोग कुछ लोगों को जमा हुए देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं क्या तुम लोगों ने सुना है जेंटलमैन तैंग भी 12 सीट के लिए आ रहा है, ये एक सनसनी खबर बन गया है और इसके बारे में सब सेक्ट वालों को पता है। दूसरा लड़का कहता है वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, उसने कहा था 12 सीट के लोग बच्चे जैसे होते हैं और उन लोगों को हराने के लिए उसकी पिंकी फिंगर ही काफी है, लेकिन उसको पता नहीं आसमान कितना बड़ा है। दूसरा आदमी कहता है तुम लोगों को नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो एक फंडामेंटल प्लेयर है तो क्या हुआ, उसके पास एक मैचर बॉडी है और लाइटिंग स्पेल उसको बहुत ताकतवर भी बना देता है। तो लड़का कहता है कि सच में उतना इमेजिंग है। उससे हम लोग उधर एक आदमी को देखते हैं जो कि ली फैमिली से ही था। पीछे वो लोग उस लड़के के बारे में बात कर रहे होते हैं। मैंने सुना है 1 साल तक एक कल्टीवेशन बिल्डिंग में कल्टीवेशन करता रहा और अभी ये लड़का बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है। और हम लोगों ने ये भी सुना है लास्ट टाइम उसने मोबाइल से हार गया था और अभी वो फिर से आ गया है जीतने के लिए। इसने तो अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया है, चलो देखते हैं ये मोबाइल को हरा पाता है या नहीं। उसका तो वो लोग जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो लोग उधर आ जाते हैं और वो लड़का और कोई नहीं गुफा वाला लड़का होता है। वो लड़का उसको देख के कहता है अरे ये तो लिंगजन है, लॉन्ग टाइम नो सी। वो लड़का भी कहता है मोबाइल इस बार मैं तुमको डेफिनेटली हरा दूंगा और प्रिंसिपल सीट को तो लेके ही रहूंगा। तो मोबाइल हंसने लगता है और कहता है हाँ मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे हराते हो। पीछे से ली कहता है मोबाइल अपने आप को इतना ज्यादा ताकतवर मत समझो, मेरा भाई 1 साल तक कल्टीवेशन बिल्डिंग में कल्टीवेशन करता रहा और अभी वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ वो तुमको आराम से हरा ही देगा। वो लड़का कहता है हाँ वो इंप्रूव हो सकता है लेकिन हमारे बॉस से ज्यादा नहीं, क्योंकि तुम्हारा भाई अभी 5th लेवल पर है और उसका हमारे बॉस ने बहुत टाइम पहले खत्म कर चुका है। ली उस लड़के को कहता है तुमको बात करने के लिए किसने कहा, 12 सीट में जितने लोग हैं सबसे बकवास लड़के तो तुम ही हो। वो लड़का कहता है अगर मैं 12 सीट में सबसे ज्यादा बकवास लड़का हूँ तो क्या हुआ, अभी भी मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ और किसी को भी हरा सकता हूँ। मैंने सुना है तुमको किसने बहुत पीटा था और तुम्हारा भाई जब उससे बदला लेने गया तो लड़का उसको भी बहुत पिटा किया, मजाक है भाई, ऐसा जोक मैंने बहुत दिनों से नहीं सुना था। ली कहता है क्या तुम मरना चाहते हो, तुमको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। लास्ट मंथ वो लड़का कोई गुफा में गया था और उसको बहुत सारे लोगों ने मार दिया। और ली कहता है कि तुम सच में सोचते हो तुम तुम्हारे एम्बैरेसिंग स्टोरी को हाइड कर सकते हो, सबको पता है तुमको सीट मोबाइल के वजह से ही मिल पाया है। और मैंने ये भी सुना है जब तुम गुफा में गए थे तो कोई आके तुमको बहुत पीटा था और उसने तुम्हारे दोस्तों को भी बहुत पीटा था और तुम्हारा सारा ट्रेजर भी ले गया था, तुमको एक आउटसाइडर ने इंजर्ड कर दिया। मुझे ये सुन के भी हंसी आ रही है। तो उधर के लोग कहते हैं कि लड़का सच बोल रहा है, मोबाइल को किसने बहुत पीटा था और इतना पीटा था कि उसको रिकवरी होने में 1 मंथ लग गए। मोबाइल कहता है वो लड़का एक गोल्डन रॉक कल्टीवेटर था, वो लड़का हमारा सीनियर था और मैं उसका रेस्पेक्ट भी करता हूँ, हम तो ट्रैप में फंस के इंजर्ड हो गए थे, उस लड़के ने हमको कुछ भी नहीं किया था। तो दूसरा लड़का कहता है मोबाइल तुमको बातें घुमाना आता है लेकिन मैं पहले से सब कुछ जानता हूँ और इसलिए तुम्हारे बातें मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। वो लोग उस बातों को लेकर झगड़ा करने लगते हैं तो उधर एल्डर भी आ जाते हैं। एल्डर कहते हैं तुम लोग इधर बातें करके तुम्हारा एनर्जी वेस्ट क्यों कर रहे हो, अगर तुम लोग को अपना एनर्जी दिखाना है तो जाओ जाके कॉम्पिटिशन में दिखाओ। उधर वो मैच करवाने वाले एल्डर आते हैं और कहते हैं हमारा सारा रूल पिछले बार की तरह ही सेम रहेगा, तो सब लोग फर्स्ट राउंड के लिए रेडी हो जाओ। फर्स्ट राउंड तो स्टार्ट होता है और मोबाइल किससे फाइट कर रहा होता है लेकिन उसका ओपोनेंट फाइट करने से पहले ही हार मान जाता है और मोबाइल उधर विनर हो जाता है और उसका नाम को लिख दिया जाता है। एल्डर कहते हैं मोबाइल और ली जंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए उन लोग का ओपोनेंट भी बिना लड़े हार मार रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा, मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट हो रहा है। और कहते हैं कि अगली बार हम लोग उस बच्चों के नाम को रजिस्टर ही नहीं करेंगे, उन लोग के अंदर तो फाइटिंग करने का गट्स ही नहीं है, वो लोग बिना फाइट कर रहे हार मार रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। फंडामेंटल 4 लेयर और फंडामेंटल 6 लेयर उन लोगों के बीच में 2 ही डिफरेंस है, लेकिन क्या करें ये लोग ऐसे बना रहे हैं जैसे कि जमीन और आसमान का फर्क। नीचे लियांग भी खड़ी होती है और उसके साथ जो लड़की होती है ना वो कहती है एल्डर ने क्या कहा है तुमने तो सुन लिया होगा। यांग बोलती है तुम कहना क्या चाहते हो और तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो कहती है तुम्हारे लोअर के पास सेल्फ अवेकन नहीं है क्या, वो सच में सोचता है उसने ली को हरा पाया, इसका मतलब उसको 12 सीट में से 1 सीट मिल जाएगा। ली कैन फंडामेंटल लेयर 4 स्टेज है और उसको गुफेंग ने हरा दिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो फंडामेंटल 6 लेयर को भी हरा सकता है। होंगी उसका ओपोनेंट है और वो गुफेंग को तो आराम से हरा देगा। यांग अपने सामने वाले लड़के को देखने लगती है और वो लड़का अपने पावर दिखा रहा होता है, वो कह रहा होता है तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम फंडामेंटल 5th लेवल होकर भी मुझे चैलेंज कर रहे हो। और वो लड़का उस लड़के को नॉनस्टॉप पीटने लगता है और यांग उसको देख के कह रही होती है गुफेंग क्यों 12 सीट को पाना चाहता है, मुझे पता है उसका बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है और अभी उसके पास लाइटिंग स्पेल भी आ गया है,
लेकिन उतना काफी नहीं है इन लोगों को हराने के लिए। उसका मतलब उस लड़के को देखते हैं जो कि अपने ओपोनेंट को पीट दिया होता है और कह रहा होता है तुम आए थे मुझे हराने के लिए, तुम्हारे जैसे ऑर्डिनरी लोग मेरे बाल को भी टच नहीं कर पाते हैं, तुम मुझे क्या हराओगे। लोग देख के कह रहे होते हैं अमेजिंग, और लड़का उसको ऐसे मार रहा है जैसे कि कल तो है ही नहीं। और लड़का कह रहा होता है नेक्स्ट मुझे कौन चैलेंज करने वाला है, जल्दी से आओ। एल्डर बोलते हैं होंग्यू ने अपने लेफ्ट हैंड से एक लाइटिंग स्ट्राइक दिया है, ये इतना भी बुरा नहीं है। उसके बाद एल्डर नेक्स्ट को बुलाने के लिए कहते हैं और नेक्स्ट होता है गुतियान। लड़की बोल रही होती है तुम्हारा लेवल होंग्यू को चैलेंज करने वाला है, अभी तो बुरी तरह से पिटेगा, उसको कौन बचाएगा। मैं और वेट नहीं कर सकती, मुझे देखना है होंग्यू उस लड़के को कैसे पिटता है। होंग्यू बोल रहा होता है कैब में जो कुछ हुआ था उसके बारे में भूल जाओ, लेकिन अभी मैं अपना असली ताकत दिखाऊंगा। लोग बातें कर रहे होते हैं अरे नेक्स्ट कौन है, अरे नेक्स्ट तो गुफेंग है ना, गुफेंग अभी तक इधर नहीं आया है। वो लोग देखते हैं गुफेंग उधर आ चुका होता है और तीनों गुफेंग को देख के एकदम शॉक हो जाते हैं और कह रहे होते हैं ये कैसे हो सकता है। ली अपने थर्ड ब्रदर को गुफेंग के बारे में बता रहा होता है। ली का ब्रदर बोलता है वो लड़का उतना स्पेशल भी नहीं दिखता है, उसने कैसे ली फैमिली साथ पंगा ले लिया है, बस मैच स्टार्ट होने दो, मैं उसका हालत बहुत बुरा कर दूंगा। एल्डर उसको देख के कहते हैं मुझे याद है एक फंडामेंटल फेलियर है और इसका बड़ी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये लड़का इस कंपटीशन में क्या कर रहा है। दूसरा एल्डर उसको कहता है जूनियर ब्रदर तुमको पता नहीं है क्या, और फंडामेंटल फेलियर है तो क्या हुआ, वो लाइटिंग स्पेल को भी पढ़ सकता है। तो एल्डर बोलते हैं तो ऐसी बात है, चलो देखते हैं। तो गुतन उस लड़के के सामने खड़ा होता है और उस लड़के का पसीना निकल रहा होता है और इसी के साथ ये वाला स्टोरी इधर खत्म हो जाता है।